गांव का नाम था नंदगांव और गांव के किनारे एक टूटी फूटी लेकिन साफ सुथरी झोपड़ी में सरस्वती दादी रहती थी। कोई बेटा बेटी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, बस एक दिया था जो हर शाम दादी श्री कृष्ण के आगे जलाया करती। उनका विश्वास था जब तक ये दिया जलता रहेगा कान्हा मुझसे दूर नहीं होंगे। हर दिन वे तुलसी को जल देती, कान्हा को गुड़चने का भोग लगाती, चाहे खुद भूखी क्यों न रह जाए। गांव के कुछ बच्चे उन्हें कहानी वाली दादी कहते थे। दादी उन्हें कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाया करती और कहती, कान्हा अभी भी आता है, बस वो देखता है कि कौन सच में उसे बुला रहा है। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। दादी के पास भी अब न गुड़ बचा था न चना, मगर उन्होंने दिया जलाना नहीं छोड़ा। उस रात आंधी चल रही थी, आसमान में काले बादल गरज रहे थे। जब दादी दिया जलाने गईं तो आंधी ने दिया बुझा दिया। दादी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कांपते हाथों से दिया फिर जलाया, दिया फिर दोबारा बुझा। दादी ने कहा, अगर तू चाहता है कि ये दिया जलता रहे तो खुद ही संभाल कान्हा, मेरी तो हिम्मत अब नहीं बची। और कुछ ही पलों बाद एक नीली रोशनी सी झोपड़ी के पीछे चमकी। दादी डर गई। तभी एक बहुत सुंदर बालक, सांवला रंग, घुंघराले बाल, पीले वस्त्र और बंसी हाथ में लिए, वो मुस्कुराया और बोला, दादी तू थक गई थी ना, अब दिया मैं जलाऊंगा। दादी की आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, कान्हा बेटा तू सच में आ गया? लड़का हंसा और बोला, जब कोई प्रेम से बुलाता है तो मुझे आना ही पड़ता है। अगली सुबह गांव वाले जब सुबह झोपड़ी की ओर गए तो देखा झोपड़ी एकदम नई लग रही थी। दिया फिर से जल रहा है। अंदर दादी गहरी नींद में थी, उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी, वहां कोई तेल, कोई बाती नहीं थी। फिर भी दिया जल रहा था बिना रुके। कभी कभी चमत्कार दियों की लौ में छिपे होते हैं और जब प्रेम सच्चा हो तो भगवान खुद दिया जलाने आ जाते हैं। आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। राधे राधे।